Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. This reading is going to be on Abhishek Malhan. Let's see September का महीना कैसी एनर्जी लेके आने वाला है उनके लिए. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Abhishek Malhan. What is that the fans can know? What are the things that he can know? Taking shelter. The answers are within. ऑल राइट, इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है. टेकिंग शेल्टर से आप क्या समझ सकते हो कि यू आर टेकिंग द शेल्टर. एक्सक्यूज मी. टेकिंग द शेल्टर, आंसर्स आर विद इन. तो शायद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स खोज रहे हैं वो. कुछ रास्ता खोज रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो लैंटर्न है और लैंटर्न एक हर्मिट के हाथ में होता है. तो कुछ एक स्पिरिचुअल वे में कुछ चीज़ों को समझने की शायद कोशिश शायद वो कर रहे हैं इस महीने, या फिर वो करने वाले हैं, जो भी है. बट या विद दिस लैंटर्न आई एम पिकिंग दैट ही इज़ लुकिंग फॉर सम आंसर्स. spiritually कुछ आंसर्स खोज रहे हैं, नॉट लाइक क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ अ थिंग, बट यू नो मे बी समथिंग एट अ स्पिरिचुअल लेवल, मे बी मीनिंग ऑफ लाइफ, मे बी यू नो समथिंग लाइक दैट. एंड द आंसर्स आर विद इन. यहाँ पे स्टार का कार्ड है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. एग्जैक्टली. नाउ दिस इज ब्यूटिफुली लिंकिंग विद दिस मैसेज दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट गाइस. देखो, जैसा बोला ना कि लाइफ का ही मतलब क्या है. हमने क्या बोला कि ही इज लुकिंग फॉर सम आंसर्स अबाउट लाइफ, फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल. लैंटर्न लेके निकल पड़े हैं हम अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू डायरेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो कितना मतलब सही है. यहाँ पे एक स्टार का कार्ड है, ये महामाया का कार्ड मान लीजिए. महामाया इज लाइक यू नो एवरीथिंग. ऐशो आराम, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, मर्सिडीज, बिलियन सब्सक्राइबर्स, पीपल रूटिंग फॉर यू. एक तरफ आपका स्टारी मोमेंट है और उसका ही कॉन्ट्रास्ट, कितना कॉन्ट्रास्ट है ये समझने की कोशिश करिए. टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द रीडिंग, टू अंडरस्टैंड द कोर एंड द सोल ऑफ द रीडिंग ऑफ द पर्सन. तो यहाँ पे देखो, एक तरफ है आपका स्टारी मोमेंट, लाइक जीनिथ ऑफ समथिंग, और एक तरफ है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टोटल पॉवर्टी. 5 ऑफ पेंटिकल्स में हमारे पास घर भी नहीं है रहने को, और यहाँ पे स्टार में हमारे पास आलीशान बंगले हैं रहने के लिए. तो कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, ड्युअलिटी देखिए इस एनर्जी का, और तब आप इस रीडिंग को समझ पाएंगे, इस मैसेज को. टेकिंग शेल्टर, लाइक व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट. एक तरफ चकाचौंध है, नेम है, फेम है, आर्कलाइड्स है, दिस राजमटाज है, यू नो ऑल दैट ग्लिटर्स है. हर चीज़ वो वाली दुनिया है आपकी, महामाया वाली दुनिया. और एक तरफ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे हमारे पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है. तो एक तरफ तो इतनी शानो शौकत है, एक तरफ इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, दुख है, तकलीफ है. तो इस तरह की डाइकोटमी, इस तरह की ड्युअलिटी को वो देख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. ओके, ऑल राइट, चलो. हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं महामाया को चेज करने में, और जब हमें महामाया मिल जाती है, महामाया इज़ यू नो डिज़ायर्स, मैनिफेस्टेशंस, ये यू नो दैट क्या बोलते हैं, एक नशा जो होता है. आई मीन like when Mahamaya takes over you just lose yourself. तो एक तरफ तो वो चीज़ें हैं और एक तरफ completely different चीज़. and where should you go, what should you want, and this becomes very important especially for people, you know, क्योंकि like take a name of people, one of the few of the richest people in the world, for example Bill Gates. जब Bill Gates इतना दुनिया का सबसे richest इंसान बन गया, तो अभी वो 99% अपना पूरा पैसा. तो क्या आप जब आप उस स्टार पे पहुंच जाते हो, उस जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो पहुंच जाते हो, तो क्या आपको वो खुशी मिल जाती है, वो पीस मिल जाता है?
क्योंकि वहाँ पे भी पहुँचने के बाद महामाया को आप चेज़ करते गए हो, तो वहाँ पे भी महामाया आपको बाकी सारी चीज़ें तो दे देती है, लेकिन अभी शांति अभी भी नहीं है, और तभी आपको शेल्टर की ज़रूरत पड़ी है। वरना शेल्टर क्यों ज़रूरत है? जाओ बाहर, मस्ती करो, पार्टी करो, फ़ोटो खिंचाओ, सेल्फी करो, ये वो ये जो भी होता है, पर क्यों हमें एक स्नो का एरिया दिखाया गया है और हम लैंटर्न लेके अपनी रास्ते को खोजने के लिए निकल गए हैं? क्यों हमें महामाया जो हम चीज़ को चेज़ कर रहे थे, हमें वो सुख और शांति प्रदान नहीं कर पा रही है? क्योंकि महामाया को चेज़ करने से वो प्यास, बोलते हैं ना, वो मृग तृष्णा है, वो जितना भी जाओगे प्यास और बढ़ती है, और वो जो शांति हम जिस चीज़ को खोज रहे हैं वो हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमको महामाया कहीं के भी ले जाए, हमको शांति वापस अपने अंदर ही मिलता है जब हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं। And that is coming back to what I was talking. You become the richest person. You put all your life into becoming the richest person on the planet. And when you reach that point where you are the richest person on the planet, you feel that this will make you happy. This will bring you peace. And there is no peace there at the top. And then you get confused. What happened? I chased all this way to get this peace, to be happy. And with all this money in my backyard, I'm not feeling happy. What is it missing? What is it that I am missing? तो क्या होता है? तब आप चैरिटी देना स्टार्ट करते हो, यानी कि जितना मेहनत उस पैसे को हमने इकट्ठा करने के लिए किया था, जितना हमने पापड़ बेला था, जितना हमने शॉर्टकट्स लिए थे, दूसरे को धोखा दिया था, वो सारा पैसा अब 99% चीज़ें हम दान में दे रहे हैं, चैरिटी में कर रहे हैं, और चैरिटी से अब खुशी आ रही है। यानी कि पैसा पाने के लिए जब जितना भी हमने जो भी किया, हमें लगा इससे हमको खुशी मिलने वाली है, अब वही चीज़ हम वापस दे रहे हैं और उसको देने से अब हमें खुशी आ रही है। सो दिस इज़ द डायकोटमी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द ड्युअलिटी ऑफ द मदर अर्थ, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम आ रहे हैं। मृग तृष्णा, आप जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, बाद में पता चलेगा जब आप आपको वो मिल जा रही है, खुशी ही नहीं प्रदान कर पा रही है। एनीवेज, दिस वॉज ऑल द लेक्चर दैट केम फ्रॉम दिस थिंग। ये देखिए 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और यहाँ पे क्या है? द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने जो अस्त्र और शस्त्र है ना वहाँ पे रख दिए हैं, एज इफ कि अब वो फाइट नहीं करना चाहता। वो जो एक रास्ते पे चल निकलते हैं ना हम लोग, हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, हमने यहाँ तक कि अपने आर्मर्स को भी यहाँ पे दीवार पे रख दिया है, अपने सारे अस्त्र और शस्त्र रख दिए हैं, एज इफ कि वी आर नॉट वांटिंग टू go, not exactly not wanting to go। यहाँ पे आंसर्स हैं उसके, जिसका क्वेश्चंस हैं उसके, जिसका वो आंसर्स चाहिए है उसको। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? ऑल राइट, थैंक यू फॉर गिविंग अस द 3 cards, योर एंजल्स, थैंक यू। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो यहाँ पे तो 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि दोस्तों के साथ जो बिट्रेयल हुआ है उस पे ही कुछ एक्चुअली, या जो इतना चिंतन मनन और इतना सारा जो द्वंद्व उसके अंदर चल रहा है ना, तो जब लाइफ टेस्ट करती है, जब हमें धक्का लगता है ना, तब हमको ये सब चिंतन मनन का याद आता है, या फिर वो स्वतः ही हो जाता है। तो यहाँ पे वही धक्का लगा हुआ है। 3 ऑफ कप्स यानी कि रिलेशनशिप है, 3 लोगों का रिलेशनशिप है, यानी कि दोस्ती वोस्ती कुछ होगी कुछ लोगों के साथ, और वहाँ पे जो हर्ट हुआ है वहाँ से ही ये सारी चिंतन मनन क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ तो हो रहा है, अब क्या होना है? 6 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। What is September bringing for him?
ऑल राइट, देखिए 6 सितंबर उनके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट कार्ड से 6 ऑफ सोर्ड से ये एक चिंतन मनन लेके आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड यानी कि विजिटिंग द पास्ट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और वो जितना भी एक्सप्लेनेशन किया ना वो हर चीज़ को, सो यू आर रीविजिटिंग द पास्ट, और पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, क्योंकि बैक ऑफ द डेक में आप ऑलरेडी अब आपको पता है कि 6 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स में हर्ट वो फील हुआ है, उस पे वो पास्ट में जाके बहुत ही एक दार्शनिक वे में, फिलोसफिकल वे में, स्पिरिचुअल वे में क्या कर रहा है, चिंतन मनन कर रहा है। तो ये तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो उसके लिए, तो ये चिंतन मनन वाला कार्ड है यहाँ पे, ऐसे हो गया। अब दूसरी चीज़ जो उसके लिए लाइफ यूनिवर्स लेके आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, वी ऑल नो दैट। तो किसी तरह की विक्ट्री भी उसके लिए आ रही है सितंबर के महीने में। मुझे लग रहा है कि क्योंकि दिस गर्ल इज़ अ बैले डांसर एंड शी इज़, बैले डांसर्स दे ऑफ कोर्स यू नो दे पुट अप देयर शो ऑन द स्टेज एंड लोगों को पसंद आता है, ताली करते हैं। तो कुछ उसका शो आई थिंक काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा 6 ऑफ वॉन्ड के साथ। कोई शो है, अब जो भी वो लोग करते हैं उनका कोई भी शो अप्रिसिएशन मिलेगा उसको। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो देखो एक चिंतन मनन वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई, बट एनीवेज शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बस 6 ऑफ वॉन्ड के साथ उसकी कोई भी एफर्ट को काफ़ी रिकग्निशन मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है। एंड यस, यहाँ पे अगेन फिर से उसका एक रिफ्लेक्शन आ जाता है, जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, कितना यहाँ पे देखो तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अपनी वॉल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला कार्ड है, जहाँ जैसे कि हैवी एनर्जी, फिर सक्सेस, एंड देन इट्स लाइक लुकिंग बैक एट इट कि इस सक्सेस को पाने के लिए हमने कितना कुछ, वी वेंट थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि किसी चीज़ को चेज करने के लिए, यहाँ पे ये 6 ऑफ वॉन्ड इज द अल्टीमेट विक्ट्री वेयर यू आर द पोस्टर बॉय। He is the warrior who has won the war and is returning back to his people and people are cheering for him. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इसको पाने के लिए आपने कितनी ही सारी चीज़ों के थ्रू अप्स एंड डाउन्स के तहत गए हो, और जब फाइनली आपको ये 6 विक्ट्री मिल गई, आप फाइनली यहाँ पे बिल गेट्स बन गए, उतने सारे पैसे मिल गए, तो यू आर लुकिंग बैक एट दिस मोमेंट एंड रिफ्लेक्टिंग कि वाओ, इस चीज़ के लिए अब ये विक्ट्री के आगे आ चुका है, और वहाँ पे जो टाइम लगा, एफर्ट लगा, एंड इम्पॉर्टेंटली जो सैक्रिफाइस लगा, उस पर वो एक रोशनी, माने कि एक रिफ्लेक्शन कर रहा है कि वाओ, इतना कुछ लगा इसको पाने के लिए। और इसके बाद भी अगर आप देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि ही इज़ जंपिंग विथ जॉय, क्योंकि अभी दार्शनिक मोड में आ गया है ना, तो इसको बहुत ही काम वे में देख रहा है कि अच्छा ठीक है ये है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप। तो ओवरऑल दार्शनिक मोड में ही इज़ देयर, दार्शनिक, स्पिरिचुअल, जो भी बोलिए। सेटिंग द लिमिट्स, यस ही इज थिंकिंग ऑफ सेटिंग द लिमिट्स, क्योंकि हम लिमिट्स कब सेट नहीं करते हैं। देखो, इट्स हेल्दी टू से नो, इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप पे मैं यहाँ पे बताई हुई हूँ कि ही इज़ बीन फोकसिंग ऑन 3 ऑफ कप्स एंड द हर्ट। प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स, रिमेंबर दैट नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। और ये वाली एनर्जी कोई नई नहीं है अभिषेक के लिए, आपको हमेशा से ही पता है कि अभी तो 1.5 साल से शायद मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इट्स दिस हैज़ बीन अ वेरी कॉमन एनर्जी वेयर ही इज़ नॉट एबल टू टेक वेरी क्लियर स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, मे बी बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कीप एवरीबडी हैप्पी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड रादर चूज योर सेल्फ। कुछ लोग हमेशा आपको जज करेंगे एंड यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। एग्जैक्टली, आप सब लोगों को ठीक नहीं कर सकते हो, है ना, तो वो चीज़ है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, यस, सिंप्लीफाई योर लाइफ। यहाँ पे देखो, eliminate clutter from your home work life to balance the flow of activities। तो बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, क्यों
ज़्यादातर हमें किस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है? रिलेशनशिप से काफ़ी हर्ट हो रहा है, 3 ऑफ कप्स। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे जहाँ पे ना बोलना चाहते हैं वहाँ पे ना बोल नहीं पाते, तो अननेसेसरी का बहुत ही वहाँ पे हिचक है। तो क्यों हिचक है? उस हिचक को डिक्लटर करो, क्योंकि जब तक आप किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी डर के कारण आप अपनी बातों को नहीं रखते और उसके हाँ में हाँ करते हैं, वो तो क्लटर ही है ना। एट द एंड ऑफ द डे आप उसकी 10 बातें मान लो, 11वां बात आप उसका नहीं मानोगे तो यू विल बिकम द बैडेस्ट पर्सन. So there is no point. This is what needs to be decluttered. Tell that person, no, I'm sorry, I cannot do it, no matter what. वो खुद ही आपको छोड़ के चला जाएगा, आपका स्पेस खुद ही डिक्लटर हो जाएगा. And actually I follow this in my life, especially when it comes to YouTube. People are like कि किसी की रीडिंग्स कर दी, you know, people think कि I am here for their personal request. No, जब मैं बोलती हूँ कि I want to take, I can take, I am open to request, it doesn't mean that I will take all your requests. It is not humanly possible for anybody to take a request of 2,000, 3,000 people. जब मैं बोलती हूँ request, तो basically I am asking for suggestions, but that is not to be understood कि मैं आपकी रीडिंग करूँगी ही करूँगी. तो मुझे नो बोलना पड़ता है, and I tell it as it is. क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इस इंसान का, ये जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है रीडिंग का, अगर मैं उस रीडिंग को नहीं कर सकती हूँ, मैं बोल देती हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ. मैं हर बार बोलती ही हूँ कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक इंसान का रिक्वेस्ट लूँ. यूट्यूब यहाँ पे 1-on-1 रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द मासेस. तो आई हैव टू टेल दैट आई कैन नॉट टेक द रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं उसके 5 रिक्वेस्ट ले लूँगी, अगर मैं उसका नेक्स्ट 5 रिक्वेस्ट नहीं लूँगी ना, तो आई विल बी द वर्स्ट पर्सन फॉर हिम. जो 5 रिक्वेस्ट मैंने उसके लिए है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी. सो इसीलिए लाइफ में वही करिए जो आप कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू स्प्रेड योर सेल्फ थिन, यू डोंट हैव टू बी अ नाइस पर्सन. So this is what it is. So on that note, I think I will take one card from here. Blessing for him, because he's very confused and I think he needs it. So let's give this to him. वाओ, यहाँ पे तुम स्पिरिचुअलिटी की बात ही कर रहे हैं और ये कार्ड भी आ गया. ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. Remember that your true nature is spiritual, not physical. And very interestingly enough, फहमान के रीडिंग में भी ये सितंबर के महीने में यही कार्ड आया है. The angels are sending you messages to guide you on your soul's growth. Exactly, तो वही बात हुई ना जहाँ से हमने स्टार्ट की थी. द आंसर इज विद इन, टेकिंग शेल्टर. तो आपके जो भी आंसर्स हैं ना, आपके अंदर में ही हैं. जो द्वंद you are going through is because of the spiritual growth that you are going through, and you will find your answers within. इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि ये 6 ऑफ वॉन्ड की जो ये एक बिल्कुल पोस्टर बॉय वाली सक्सेस मिलने वाली है, उसको एक हुमंगस सक्सेस मिलने वाला है, पर उसके बाद भी ये नाच कूद नहीं रहा है. ये महामाया को देख रहा है कि ओके, इसको पाने में इतना कुछ लगा, इतना सैक्रिफाइस लगा, इतना अप्स एंड डाउन्स लगा. सो दिस इज व्हाट it takes. This is the sacrifice the Mahamaya demands. It takes blood, sweat and tears, and so many times it takes relationships and everything to get to where you want to go. And at the end of the day you are like, oh God, iske liye itna sab kuch kiya. So that was the guidance. I hope this helps you. If this helps you, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.